जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप ध्यान में रखिए कि परमेश्वर चंगाई से भी बढ़कर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ये जो वचन में है, खास दो बातों को मैं आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहा हूं, जो परमेश्वर आपको चंगाई से भी बढ़कर उन आशीषों को देगा जो आप जानते भी नहीं। इसमें लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 1 वचन एक लकवे के रोगी के विषय में है, जो परमेश्वर की आशीष चंगाई से भी बढ़कर उसने पाया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम के एक गांव में आया, और इस कफरनहूम के गांव में एक घर में बैठा हुआ था। और जब यीशु मसीह बैठा हुआ था तो लोग जान गए कि यीशु मसीह गांव में आया हुआ है। और बाइबल में लिखा है कि सारे लोग यीशु का वेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यीशु चंगा करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह भैरों को सुनाया, यीशु मसीह अंधों को आंखें दिया, और नाना प्रकार के बीमार यीशु मसीह ने ठीक किया। लोग जानते थे कि यीशु ऐसा प्रभु है जो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक करता है, और इसीलिए सारे भीड़ का भीड़ जमा हो गया, बाइबल में लिखा हुआ है। और जहां पर यीशु मसीह बैठकर परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे, और वो स्थान जो है लोगों से इतना भरा हुआ था। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो जो कफरनहूम था, वो जो जगह था, कई ऐसे बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। और ये जो कफरनहूम का जगह के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, एक कफरनहूम का जगह, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार को किया, अद्भुत काम को किया, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म लोगों के बीच में दिखाया। लेकिन ये जो गांव के लोग हैं, उनका मन कठोर ही कठोर था। इन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, इन्होंने यीशु को अपने अंदर ग्रहण नहीं किया। और बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो प्रांत है गलील के झील के किनारे है, ये जो प्रांत है यरूशलेम के पास ही में है, यूदिया के पास ही में है। और इस स्थान के लोग, बहुत सारे लोग बीमार से ग्रसित थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठुकराया। इसलिए यीशु मसीह ने कफरनहूम से कहा कि हे कफरनहूम, अंतिम समय में तू सदोम से भी ज्यादा दंडनीय होगा, क्योंकि तुम लोगों ने परमेश्वर के पुत्र यीशु को ठुकराया है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह अपने वचन को सुना रहे थे, और जब सुनाते सुनाते बड़े भीड़ प्रभु यीशु के पास में आया हुआ था, और बाइबल में लिखा हुआ है कि उस जगह पर इतना भरे हुए थे, रास्ता में जगह भी नहीं था कि लोग यीशु के पास जा सकते, पूरी तरह से भर चुका था, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, मेरा यीशु ऐसा प्रभु है कि जब भी यीशु कहीं जाते, जब भी यीशु कहीं बैठते, भीड़ का भीड़ प्रभु यीशु के पास में आ जाता था। हालेलुया। मेरा यीशु ऐसा प्रभु है, उसके पास आपके बीमारी का इलाज है, उसके पास आपके समस्या का इलाज है, उसके पास आपका कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप थक चुके हो, आप निराश हो, आप परेशान हो, यीशु के पास में आइए। बाइबल में लिखा हुआ है कि सारे लोग यीशु के पास में आए हुए थे। कई लोग बीमार को लेकर आए हुए थे, कई लोग यीशु का वचन को सुनने के लिए आए हुए थे, यीशु को कई लोग देखने के लिए वहां पर आए हुए थे, यीशु को कई लोग परखने के लिए आए हुए थे। वहां सदुकी लोग भी थे, वहां शास्त्री लोग भी थे, वहां पर नाना प्रकार के समस्या से लोग, ग्रसित लोग वहां पर बैठे हुए थे। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, हो सकता है आप भी आज कुछ परेशानियों को लेकर बैठे हैं, हो सकता है आपका मन की बात कोई नहीं जानता है, हो सकता है आपके बीमारी कोई, किसी के पास इलाज नहीं है। ऐसे परिस्थितियों से होकर आप यहां पर बैठे हुए हैं। आपका यीशु आपके मन को जानता है, आपका यीशु आपके समस्या को जानता है, आपका यीशु आपके बीमारी को जानता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि इतना भीड़ था, और इसी वक्त देखिए एक लकवे के रोगी को 4 लोग उठाकर यीशु के पास में लेकर आए, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आप देख सकते हो इन 4 लोगों का विश्वास को। हालेलुया। ये लकवे के रोगी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं था, इस लकवे के रोगी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन इसके पास 4 ऐसे दोस्त थे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, भले ही इसके पास कुछ नहीं था, भले ये जो है बीमार से
ग्रसित था, लेकिन इसके 4 अच्छे दोस्त जो है उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके पास पैसा होगा, आपके पास दोस्त होंगे, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा, लोग आपका संगति करेंगे, लेकिन जिस समय बीमार पड़ जाएं, जिस समय आपकी पैसा खत्म हो जाए, जिस समय आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आता। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसके पास पैसा नहीं था, इसके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं था, लेकिन 4 दोस्त थे। अरे 4 दोस्त यीशु पर विश्वास करते थे, इसका संगति अच्छे लोगों के साथ में था। इसके 4 दोस्त यही चाहते थे कि हमारा जो दोस्त है अपाहिज है, अरे अपाहिज से प्रभु यीशु ठीक कर सकता है। इन्होंने ये उसको उठाकर यीशु के पास में लेकर आया। सोच लीजिए इसका हालत कैसा होगा। 4 लोगों का जरूरत किसे पड़ता है? वो व्यक्ति को पड़ता है जो मरा हुआ है। और इसी प्रकार से 4 लोग जो है उसे उठाकर वो यीशु के पास में लेकर आते हैं। सोच लीजिए चारों कोने को पकड़े हुए होंगे खाट को, और उसे उठा लिए होंगे और वो यीशु के पास में लेकर आए होंगे। सोच लीजिए इसका कैसा बीमारी था जो इसे पूरी तरह से अपाहिज कर दिया था। आपको और मुझको हो सकता है कभी बुखार होता है, हो सकता है बदन दर्द होता है, हो सकता है नसों का प्रॉब्लम, हो सकता है हमारा किडनी एक काम नहीं करता है तो एक तो काम करता है, हो सकता है हमारा एक आंख है तो दूसरा आंख से हम देख सकते, हो सकता है हमारा कान अच्छा से नहीं सुन सकता तो हमारे आंख से अच्छा देख सकते। लेकिन याद रखो, ये व्यक्ति का जो बीमारी था, ये ऐसा लकवा था। जो लकवा का बीमारी होता है वो सबसे घातक होता है। कई लोगों को एक तरफ लकवा मारता है और कई लोगों का जीभ लटक जाता है, कई लोग का हाथ ऐसे हो जाता है, पूरा एकदम लूला हो जाता है, कई लोग का पैर एकदम लटक जाता है, कई लोग का मुंह लटक जाता है, कई लोग का शरीर में ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड संचारण खत्म हो जाता है। याद रखो, ये जो बीमारी था जैसा भी हो, उस लकवे के रोगी को जिंदा मृत व्यक्ति के समान बना चुका था। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं इसके पास कोई आशा नहीं था, इसके पास कोई इलाज नहीं था, इसके पास कोई उम्मीद नहीं था कि कोई डॉक्टर उसे ठीक करते, कोई वैद्य इसे ठीक करते। इसके पास तो केवल इतना भरोसा था, केवल यीशु नासरी ही मुझे ठीक कर सकता है। हालेलुया। इन्होंने बहुत दूर से उसे उठाकर तो लाया, लेकिन जैसे यीशु के पास पहुंचे, इतना जगह भरा हुआ था कि वो यीशु के पास में पहुंच नहीं सके। और पहुंच नहीं सकने के बाद हो सकता है कितना घंटा वो लोग वहां पर इंतजार किए होंगे, कितना समय से वो लोग यीशु को देख रहे होंगे, कब हमारे लिए प्रार्थना करेगा, कब हम यीशु के पास में जाएंगे, कब हम यीशु से मुलाकात करेंगे। उनके मन में यही जो है आशा था। लेकिन सोच लीजिए, उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारा। ऐसा आपके साथ में होगा तो आप क्या करेंगे? सोच लीजिए आपका बीमारी नहीं जा रहा है, सोच लीजिए आप प्रार्थना कर करके थक गए हैं, सोच लीजिए आप प्रभु के पास में तो गए हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप क्या करेंगे? क्या आप चले जाएंगे? उन्होंने घंटों इंतजार किया। उनके मन में यही इच्छा था, मैं यीशु से मिलकर ही जाऊंगा, मैं यीशु से प्रार्थना करवा के ही जाऊंगा, मेरा यीशु मुझे छुएगा जरूर, मैं यीशु से बात करके ही रहूंगा। क्या आपका विश्वास इतना है? क्या आप ऐसा सोचते कि मैं यीशु से मिलूंगा? मेरा यीशु चाहता है कि आपको मिले, मेरा यीशु चाहता है कि आपको ठीक करे, मेरा यीशु चाहता है कि आपको छुए, मेरा यीशु चाहता है कि आपसे बात करे। लेकिन आप हिम्मत हार कर चले जाएंगे तो आप यीशु से कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरा यीशु दुखियों का सहारा करने वाला है, मेरा यीशु बीमारियों पर तरस खाता है। मेरा यीशु जब चल रहा था, कई कोढ़ उसके पास में आए, उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा। मेरा यीशु उन लोगों को भी छुआ जो लोग बहुत दर्दनाक बीमारियों से होकर गुजर रहे थे। मेरा यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं उससे मिले? कितने लोग चाहते हैं कि आप उससे मिले? मैं जानता हूं अगर आप यीशु से मिलोगे, यीशु के पास आपके लिए उपाय है। लोगों के पास उपाय नहीं हो सकता, आपके पास कोई रास्ता नहीं हो सकता, लेकिन यीशु आपको आज रास्ता दिखाएंगे।
यीशु आपको छुएंगे, यीशु आपसे बात करेंगे। इतना हो कि आप निराश मत होना, इतना हो कि आप यीशु के पास में आए हो तो वापस मत जाना, आप डट के खड़े रहना। यीशु के बड़े चमत्कार को आप देखोगे, यीशु के महान और अद्भुत काम को देखोगे। वो चीज प्रभु यीशु मसीह आपको देगा जो चंगाई से बढ़कर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता। अगर आप यीशु के पास में आए हैं, वो स्थान जहां पर यीशु है, वो जगह जहां पर यीशु के पास में आए हैं, वो दया का सिंहासन है, वो अनुग्रह का सिंहासन है। वहां पर आपके लिए उपाय है। लोग आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन यीशु आज आपको आशा देगा। आप आनंद के साथ में जाएंगे, खुशी के साथ में जाएंगे। आपका प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने बहुत कोशिश किया, कोशिश करने के बाद उन लोग यीशु के पास नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने निराश होकर वापस नहीं चला गया। वो 4 लोगों के ऊपर, उन 4 लोगों के अंदर विश्वास था कि हम यीशु के पास में जाकर ही रहेंगे, इससे रास्ता दिखाकर ही रहेंगे, हमें छुटकारा प्राप्त करके ही रहेंगे। इन्होंने ठान के रखा था और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल कदम पीछे नहीं उठाया। बाइबल में लिखा हुआ है, अब उन लोग जा नहीं सकते हैं, उनके पास रुकावट है, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। हो सकता है आपके पास कोई रुकावट आपके जीवन में हो सकता है कोई व्यक्ति आपको रोक रहा है, हो सकता है समाज आपको रोक रहा है, हो सकता है आपका परेशानी आपको रोक रहा है, हो सकता है लोगों का भीड़ आपको रोक रहा है। लेकिन याद रखो, अगर आप अभी हिम्मत हार कर पीछे चले जाएंगे तो आप प्रभु के अनुग्रह को नहीं देखेंगे, प्रभु के चमत्कार को नहीं देखेंगे। आपके मनोबल को बढ़ाना है, आपके विश्वास को बढ़ाना है, आपके हिम्मत को बढ़ाना है। परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इन्होंने घर के ऊपर चढ़ा, घर के ऊपर चढ़ने के बाद वहां का खपरा को निकाला। देखिए वो घर का व्यक्ति को देखिए। अगर किसी का घर को हम हानि पहुंचाएंगे, वो चुपचाप रहेगा क्या? लेकिन देखिए इस व्यक्ति का दिल को, जो जिसका घर में प्रभु यीशु मसीह वचन को सुना रहा है। यीशु मसीह जब वचन को सुना रहा है, उन लोग खपरा को खोल रहे हैं, उन लोग खपरा को निकाल रहे हैं। सोचो ये व्यक्ति, क्या घर का मालिक क्या सोच रहा होगा? उसका दिल बड़ा है, उसने चाहा कि उसको स्टॉप न करे, उसने चाहा कि चलो कोई बात नहीं, खपरा खोलकर मेरा घर का हानि करके भी अगर एक व्यक्ति को चंगाई मिलता है तो मेरा हानि को छोड़ो, एक व्यक्ति का उद्धार होता है, उसके मन में था। उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रहा। हालेलुया। क्या आपका दिल ऐसा है? भले मेरा हानि हो जाए, मेरा घर का थोड़ा सा चीज जो है खर्चा हो जाए, लेकिन एक व्यक्ति उद्धार पाना है, एक व्यक्ति चंगा पाना है, एक व्यक्ति यीशु से मुलाकात होना है। भले मेरा पेट्रोल थोड़ा सा चले जाए, भले मेरा पैसा थोड़ा सा खर्च हो जाए, भले मेरा घर का इस्तेमाल मैं करूं, लेकिन उसके जगह पर एक व्यक्ति उद्धार को पाए। अगर ऐसा दिल आपके पास है तो आपका दिल भी उस व्यक्ति के समान है। जिस समय उन्होंने तोड़ रहा था, उसने परवाह नहीं किया अपने घर का, उसने परवाह नहीं किया अपना खर्चा का, उसने परवाह नहीं किया अपने हानि का। उसने चाहा कि ये व्यक्ति मेरे घर से चंगा होकर जाना चाहिए, मेरे घर से आशीष पाकर जाना चाहिए, मेरे घर से चंगाई पाकर जाना चाहिए। अगर आपका भी ऐसा विश्वास रहेगा, ऐसा कदम रहेगा, एक व्यक्ति जरूर आशीष को पाएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि ये व्यक्ति तो रास्ता से नहीं जा सकता था, लेकिन देखिए वो छत के ऊपर से, अरे बाप रे, यीशु मसीह ऐसे नहीं सोचे, ये लोग तो रास्ता से आना चाहिए, लेकिन ऊपर से कहां से व्यक्ति टपक रहा है? देखो बड़ा आश्चर्य नहीं है? खिड़की से लोग आते, ऊपर से छत को खोलकर आते, उधर उधर से आते। सोचो, यीशु के पास आने के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हिम्मत नहीं हारा। मेरे प्रियो, अगर ऐसा जज्बा आपके पास है, अगर मैं इस रास्ता से नहीं जा पा रहा हूं, मैं दूसरे रास्ता से भी यीशु से मिलकर ही रहूंगा। अगर आपका निर्णय ऐसा है, आपको चंगाई पाने से कोई नहीं रोक सकता, आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। अगर आपका मन में ऐसा भरोसा है, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रहा, यीशु के पास में एक खाट में उतार रहे, यीशु मसीह देख रहे हैं। क्या यीशु मसीह उसे मना किए? अरे भाई तू रास्ते से आना चाहिए,
नहीं तो इधर साफ साफ इधर से आना चाहिए, तू घर को खोल दिया, घर के ऊपर से छत से आ रहा है, उल्टा रास्ता अपना दिया है। ऐसा यीशु बोलकर उसे डांटा क्या? क्या बोला यीशु मसीह? हालेलुया। यीशु मसीह देखा, तुरंत उससे कहता है, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखो, यीशु मसीह जैसे हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए, वहां के लोगों के मन में यह आ गया, क्या यीशु मसीह पापों को क्षमा कर सकता है? कई लोगों के ऊपर विश्वास नहीं था, कई लोगों के अंदर विश्वास नहीं था। वहां बैठे थे सदूकी, वहां बैठे थे फरीसी, वहां बैठे थे बहुत सारे लोग। वो सोचते थे कि यीशु मसीह पापों का क्षमा नहीं कर सकता, केवल क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर को ही है। कई लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कई लोग ये सोच रहे थे, अगर भविष्यवक्ता पापों का क्षमा नहीं कर सकता तो यीशु कैसे क्षमा करेगा? कई लोग मन में सोचना चालू कर दिए। लेकिन यीशु मसीह ने हालेलुया उस व्यक्ति से डायरेक्ट कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह आपको पुत्र कर बुलाता है, आपको बेटी कर बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बेटा कह के बुलाता है, क्योंकि यीशु जानता है कि आप परमेश्वर के लोग हो। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वरन अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया कि मृत्यु से बचाए। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि आपको और मेरे को पाप के गुलाम से बचाए। इस व्यक्ति को क्या जरूरत था? इस व्यक्ति को चंगाई का जरूरत था, लेकिन यीशु मसीह इसको क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह पाप से क्षमा कर रहे हैं। सोच लीजिए, अगर आपने दुकान में गया और दुकान में जाकर आप समोसा मांगा और वो समोसा देने वाला व्यक्ति आपको भजिया दे दिया, आप क्या बोलोगे? आप बोलेंगे नहीं, आप सुने नहीं भैया कि मुझे क्या चाहिए, मैंने समोसा मांगा और आपने भजिया दे दिया। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो है सबसे पहले उसे चंगा करना चाहिए था, क्योंकि वो चंगाई पाने के लिए आए थे। लेकिन यीशु मसीह उसको चंगाई नहीं देकर क्या बोल रहे हैं? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। क्यों यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं? हालेलुया। मन को जानने वाला प्रभु जानता है कि आपके जीवन में कैसा प्रॉब्लम चल रहा है, ये परेशानी क्यों आया है। आपको और मुझको मालूम नहीं, लेकिन यीशु को मालूम है कि आपका घर का समस्या क्या है, आपके शरीर का बीमारी का परेशानी क्या है, आपके बच्चों के समस्या क्या है, आपके बिजनेस का परेशानी क्या है। अगर मेरे यीशु के पास में आए हो, मेरा यीशु जानता है कि आपका समस्या क्या क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए अगर आपके पैर में कोई कांटा है और कांटा गड़ा हुआ है, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने बिना कांटा निकाले बढ़िया मलहम पट्टी बांध दिया और उसमें बढ़िया एकदम आपको टेबलेट भी दे दिया, इंजेक्शन भी दे दिया, और जा भाई अब कूद और नाच बोलेगा। अब जाकर कूदेंगे नाचेंगे, 2 दिन के बाद क्या होगा? वो कांटा आपके पैर को क्या कर देगा? सड़ा देगा, आपके पैर को इन्फेक्शन कर देगा। वो कांटा आपके पैर को काट सकता है, वो कांटा आपकी जान भी ले सकता है। यीशु यहां जानते हैं कि बीमारी का कारण क्या है। बीमारी का कारण कोई दूसरा नहीं, पाप है। और इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले उस व्यक्ति के पाप को, जो कांटा के समान उसके शरीर में चुभा हुआ था, उससे प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला निकाल रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज आप बीमार हैं, किस कारण? पाप के वजह से हैं। आपके घर में श्राप है, पाप के वजह से है। आज संसार में मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का अत्याचार, लोगों को धोखा देना, भ्रष्टाचार इस दुनिया में बढ़ते जा रहा है, दुष्टता बढ़ते जा रहा है। कारण क्या है? ये सब पाप का जड़ है, और यीशु उसी पाप का जड़ को आपके शरीर से निकालना चाहता है। पाप के कारण मृत्यु आया, पाप के कारण कमजोरी आया, पाप के कारण मनुष्य मरता है, पाप के कारण बीमारी पड़ता है, पाप के कारण परेशानी बढ़ता है, बीमारी बढ़ता है। आप सोचते होंगे कब सुधरेगा? तभी सुधरेगा जब यीशु आपके पापों को दूर करेगा। आमीन। आप तभी स्वस्थ हो सकते हैं। हालेलुया। आप अच्छे तो दिख रहे हैं, आप अच्छे खासे तो हैं, लेकिन आपके अंदर का कांटा,
आपके अंदर का वो पाप आपको पूरी तरह से, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वरदान में अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पापों के लिए खून को बहाया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खून को बहाया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसी के लहू के बहाने के कारण आप और मैं उद्धार पाते हैं। सबसे पहली बात, इस लकवे के रोगी को, हालेलुया, बीमारी से ज्यादा जरूरत था कि उसका आत्मा बचाए। उस लकवे के रोगी को, उस बीमारी से ज्यादा जरूरी यह था कि उसका उद्धार हो जाए, उसकी पापों की क्षमा हो जाए, वो अनंत आग से बच जाए, उसके प्राण और आत्मा को नाश होने से प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा करता, हालेलुया, तो वो व्यक्ति स्वस्थ तो हो जाता, लेकिन आपको मालूम नहीं है उसका शरीर के साथ वो, हालेलुया, पाप में अपना जीवन को खो देता, वो मर जाता, वो अनंत जीवन को खो देता। यीशु मसीह ने उसके जीवन में वो आशीष दिया, यीशु मसीह उसके जीवन में वो खूबी दिया जो चंगाई लेने वाला को नहीं मिलता, वो है अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इसलिए बताया कि प्रभु यीशु मसीह आपके सोच से भी बढ़कर देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके मांगने से बढ़कर देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जानता है आपकी आवश्यकताएं क्या है, और इसलिए याद रखो, जब प्रभु के पास में जाओ, आप प्रार्थना करना, प्रभु तू ही जानता है मेरे घर का स्थिति, तू ही जानता है परमेश्वर मेरे परिवार का स्थिति, मेरे बच्चों का स्थिति, मेरे बिजनेस, मेरे आर्थिक तंगी, तू ही जानता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कल मेरे पास पैसा नहीं था, और मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, और तुरंत गूगल पे में सर्च किया और तुरंत एक छोटा सा गिफ्ट मुझे भेज दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अभिलाष भाई का। जहां कहीं भी ये परमेश्वर आपको आशीष दे, आपने जोरदार गिफ्ट को मुझे भेजा, और मुझे जरूरत था, मैं तुरंत रिचार्ज किया मोबाइल का, और मैं कई लोगों से बात करना चालू कर दिया। मेरे लिए बहुत आशीष का कारण है। मेरा प्रभु जानता है कि आपको क्या जरूरत है। आमीन। जिस प्रकार मुझे जरूरत था, और कहां वो भाई अभिलाष भाई बैठा हुआ था, उसके मन में आया कि इनका नंबर से मैं गूगल पे को मैं सर्च करूं, और तुरंत उन्होंने छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट मुझे भेजा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा यीशु आपके जरूरतों को जानता है, इसलिए याद रखो, जब भी आप यीशु के पास में आए हो, यीशु जानता है। आप मामूली व्यक्ति के पास नहीं आए हो, आप यीशु के पास में आए हो, जो उसके पास सारे चीजों का इलाज है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब यीशु मसीह उसे क्षमा किया, दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि उठ, अपना खाट उठा और तू चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को नरक से बचा लिया, उस व्यक्ति का जीवन को मृत्यु दंड से प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। दूसरा, उस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। उसका ऐसे अपाहिजात जो लटका हुआ था, काम नहीं कर रहा था, ऐसे हिल रहा था, सोचो उस नसों में जान आ गया, उस हड्डियों में जान आ गया। सोचो उसका पैर ऐसा पूरी तरह से लटका हुआ था, उसके पैरों में जान आ गया, उसके शरीर में जान आ गया। सोचो बरसों से वो व्यक्ति दूसरे को मदद मांग रहा था, उसे उठा उठा कर चलाना पड़ रहा था, लेकिन यीशु के पास जैसे ये व्यक्ति आया, अब ये व्यक्ति दूसरे का सहारा नहीं ले रहा, खुद उसके पैरों में ताकत आ गया, उसके हाथों में ताकत आ गया, उसके घुटनों में ताकत आ गया। और बाइबल कहता है जिस खाट में उसको उठाकर लाए थे, उसी खाट को उठाकर वो चलना चालू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु के पास आप आए हैं, आप अपना विश्वास को प्रभु के ऊपर रखें। अगर आपका विश्वास कच्चा नहीं, अगर आपके विश्वास में आप अड़े हैं, हालेलुया, जिस चीज में आप लेटे हैं उसी चीज को उठाकर आप प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब 4 लोगों का जरूरत नहीं है इसे, ये अकेला वो 4 लोगों का मदद करेगा।
आमीन। अब ये सामान को उठाने में असमर्थ था, अब किसी को जरूरत नहीं है इसका सामान उठाकर चलने के लिए, अगर खुद उस सामान को उठाकर चलेगा, क्योंकि यीशु के पास आया है, किसी मामूली व्यक्ति के पास नहीं। अगर आपका विश्वास यीशु में है, आप बड़े चमत्कार को देखोगे, आपके सोचने से बड़े आशीष को देखोगे, आपके सोचने से भी बढ़कर बड़े आशीष को पाकर यहां से जाओगे, अगर आपने अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु मैं पीछे नहीं जाऊंगा, हाँ परमेश्वर मुझे तुझसे मुलाकात करना है, हाँ परमेश्वर मुझे तुझसे प्रार्थना करवानी है, हाँ परमेश्वर मुझे चंगाई पाना है, तू जानता है मेरे बातों को, मेरे मन की बातों को, मेरे घर की बातों को, मेरे जरूरत को, मेरे कमजोरी को, मेरे ताकत को, तू उससे बढ़कर कर सकता है। अगर आज आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया है, आज चंगाई पाके जाएंगे। हालेलुया। अद्भुत रीति से सोचने से बढ़कर आशीष को पाकर जाएंगे। आपका प्रभु आपके साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें। मैं चाहूंगा आप प्रभु से प्रार्थना करें। यीशु के नाम से मैं आपके लिए मैं दुआ करना चाहता। जहां भी आपको पेट का दर्द है, अगर आपको पेट का दर्द है पेट में हाथ रखिए, सर का दर्द सर में हाथ रखिए, अगर किडनी का परेशानी है, अगर नसों का परेशानी है, हड्डियों का परेशानी है, अगर कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव का परेशानी है, अगर आपका बिजनेस का परेशानी है, अगर किसी भी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, इसी वक्त हाल अपने सर पे एक हाथ को रखे मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता, प्रभु इसी वक्त उनका समस्या जाए, उनका घर का समस्या जाए, उनके बच्चों का बीच का समस्या जाए, उनका आर्थिक समस्या जाए, उनके बिजनेस का परेशानी यीशु के नाम से भ्रष्ट हो प्रभु जी। उनका बीमारी इसी वक्त छोड़ के जाए। दुष्ट आत्मा की शक्ति में आज्ञा देता, उन्हें छोड़, उनके घर को छोड़, उनके बच्चों को छोड़, उनके बिजनेस को छोड़। यीशु के नाम से आए फ्री, यीशु के नाम से मैं फ्री करता प्रभु। आज से प्रभु सारे बंधनों को मैं तोड़ता। आज से प्रभु जी उनके रुकावट को दूर करता, उनके संदेह को दूर करता, उन्हें विश्वास में मजबूत कर। आज से मैं यीशु के नाम से घोषणा करता, हर एक इसी वक्त हील हो, इसी वक्त चंगे हो, इसी वक्त छुटकारा हो, इसी वक्त आजाद हो, इसी वक्त आजाद हो। पिता परमेश्वर एक एक को छू। पिता परमेश्वर जहां जहां बैठे परमेश्वर जो मेरे प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से फ्री हो जाए। उनका किडनी का परेशानी जाए, उनके हार्ट का परेशानी जाए, लीवर का परेशानी जाए, वुम्स का परेशानी जाए, ओ आंख का परेशानी जाए, ओ कान का परेशानी जाए। अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता, यीशु के नाम से बोलने लगे। अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं पाता, यीशु के नाम से सुनने लगे। अगर कोई व्यक्ति देख नहीं पाता, यीशु के नाम से आंखें खुल जाए। अगर कोई व्यक्ति प्रभु अपाहिज होकर उनके नस काम नहीं कर रहा, शिराएं काम नहीं करता, यीशु के नाम से नस को छू, यीशु के नाम से उनके शिराओं को छू, जान आ जाए, यीशु के नाम से ताकत आ जाए। प्रभु इसी वक्त उठे और चलने लगे। हालेलुया। पैरालाइज को यीशु के नाम से, हालेलुया, उनके शरीर का दर्द जाए, यीशु के नाम से शरीर के बंधन टूटे। इसी वक्त के बड़े चमत्कार आई फ्री इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। पिता परमेश्वर एक बड़े आशीष को परमेश्वर तू उंडेल। पिता परमेश्वर हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं और हम परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस वक्त अंगीकार करिए, जहां जहां भी आप बैठे हैं, जो जो परेशानी से होकर गुजरे, प्रभु को अंगीकार करो और प्रभु को धन्यवाद दियो। प्रभु जी आपको छुए हैं, हालेलुया। जहां कहीं भी आप बैठे हैं, आप इस वक्त को चेक करो, प्रभु का विश्वास करो। यीशु के नाम से आपको आजाद किया है। नसों का परेशानी गया, हड्डियों का परेशानी गया, किडनी का परेशानी गया, हार्ट का परेशानी गया, लीवर का परेशानी गया, स्टोन गया। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर में ताकत इंटर किया है। ये मेरी प्रार्थना प्रभु जी, हालेलुया, तूने सबको ब्लेस किया। चेक करिए अपने आप को, परमेश्वर आपको आजाद किया।